दर्द झेला, कातिल बनी, फिर बनी डाकू। कैसे बनी गरीबों दलितों की मसीहा। 80 के दशक में फूलन देवी के बारे में लोगों को तब खबर हुई जब उन्होंने 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के बहमई गांव के 21 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। इसके पीछे फूलन का तर्क था कि इसी गांव के कुछ ठाकुरों ने उनको बंधक बनाकर उनके साथ 3 हफ्तों तक सामूहिक बलात्कार किया था। दोस्तों, यह सच्ची घटना और दर्दनाक कहानी का सिलसिला शुरू करूं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, आदाब। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म जालौन जिले के गांव गोरहा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवीदीन था। फूलन के दादा की मौत के बाद उनके पिता की जमीन को उनके चाचा ने हड़प लिया। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर पिता की दूसरी संतान फूलन लड़ाई हाथापाई तक कर ली और चाचा का सर फोड़ दिया, लेकिन जमीन नहीं मिला। फिर फूलन बाल विवाह का शिकार हो गई। 11 साल की उम्र में उनके पिता ने नाबालिग फूलन की शादी 40 साल उम्र के शख्स पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी। उनको ससुराल में बहुत प्रताड़ित किया गया और उनके पति का व्यवहार भी उनके लिए ठीक नहीं था। प्रताड़ना के बाद फूलन मायके आ गई। चचेरे भाई ने चोरी के झूठे इल्जाम में फूलन को जेल भिजवा दिया। यहीं से उनकी जान पहचान बागियों से होनी शुरू हुई। परिवार के दबाव से ससुराल आई फूलन ने अपने पति को छोड़ दिया और वह डाकुओं के गैंग में शामिल हो गईं। बताया जाता है कि इस दौरान उनकी उम्र 20 साल रही होगी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर डाकू बनी फूलन की मुसीबतें डाकुओं के गैंग में भी कम नहीं हुईं। गिरोह के सरदार ने उनसे जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। फूलन के साथ इस घटना के बाद पूरी गैंग की संवेदना फूलन के साथ आ गई और इसी बीच विक्रम मल्लाह नाम के एक गैंग मेंबर ने सरदार बाबू गुर्जर का कत्ल कर दिया और खुद गैंग का सरदार बन गया। विक्रम मल्लाह की गैंग में 2 सगे भाई श्री राम और लाला राम ठाकुर भी थे। कहा यही जाता है कि इन दोनों ने बाद में विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को अपने गांव बहमई उठा लाए। यहीं पर फूलन के साथ उन्होंने बारी बारी से रेप किया। गैंग के बाकी सदस्यों की मदद से वह छिपते हुए बहमई से भी भाग निकली और खुद का गैंग बना लिया, जिसकी सरदार फूलन बनी। बाद में उन्होंने इसी गांव के 21 ठाकुरों की प्रतिशोध में गोली मारकर हत्या कर दी। फिर मध्य प्रदेश में सरेंडर किया। 21 ठाकुरों की हत्या के बाद फूलन और उनका गैंग पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुलिस लगातार बागियों का या तो एनकाउंटर कर रही थी या फिर उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही थी। केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार चंबल से डाकुओं को सफाया करने के लिए राज्य सरकारों को मदद मुहैया करा रही थी। फूलन के दौर के कई बागी पुलिस को सरेंडर कर चुके थे। मध्य प्रदेश पुलिस भी फूलन देवी के सरेंडर की कोशिश में जुटी हुई थी। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन का सरेंडर करने की कमान सौंपा गया था। इस क्रम में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की कई शर्तें मान ली और उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के सामने हथियार डाल दिए। 1993 में सरेंडर के बाद फूलन जब जेल से रिहा हुई, उसके बाद वह यूपी के तत्कालीन सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आईं। 1994 में मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी केस वापस ले लिए और 1996 में मिर्जापुर संसदीय सीट से उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट भी दिया। वह चुनाव जीतीं और चंबल से सीधे देश के सर्वोच्च सदन आ गईं। 25 जुलाई 2001 को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शेर सिंह राणा ने दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर पर फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी। सांसद बनकर सामान्य जीवन जी रही थीं फूलन देवी और देश के दलितों,
पिछड़ों के सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद कर रही थी। लेकिन फूलन देवी 2001 में हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गईं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। हमारा मकसद किसी को आहत करना या दिल दुखाना नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।